नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube मंच, YouTube चैनल और Facebook पेज गांव गुहांड पर। कल जो परिणाम आए हैं, जिस तरह के उत्तर प्रदेश के जो चुनाव था, मैं उत्तर प्रदेश की बात यहाँ इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वो सब चौंकाने वाले परिणाम थे। कुछ जगह अंतर तो 200-300 का ही रहा है, कुछ जगह 500 का रहा है, कुछ जगह 1000 का रहा है। और दोबारा से फिर जिस तरह 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए और अब फिर 2022 में दोबारा से योगी जी मुख्यमंत्री चुने गए, सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है, सबसे बड़ा जो कारण रहा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है, खासकर वेस्ट यूपी का, वो था सुरक्षा का मुद्दा। कहीं ना कहीं योगी जी जो है सुरक्षा देने में सबसे आगे रहे हैं और दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बार नहीं हुआ है कि कोई आदमी आया और दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गया। मैं उन सबके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वेस्ट यूपी में एक सीट थी, हालांकि पूरे भारत की नज़र उस पर थी, और वेस्ट यूपी की सीट जो कि कैराना थी, उस पर अमित शाह जी आए, योगी जी आए और वही पलायन वाली बात, हिंदू मुस्लिमवाद वाली बात करके चले गए। और दोबारा फिर जिस तरह 2017 में योगी लहर में 9-10 विधायक बने थे, इस बार फिर जनता ने 9-10 को ही चुना है। कुछ लोगों का तो मानना ये भी है कि सबसे बड़ा जो कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी के हारने का, वो अमित शाह जी का आना रहा है। अगर अमित शाह जी ना आते तो शायद मरगांका सिंह विधायक चुनी जाती और यहाँ कैराना में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा था। अब जब चुनाव हो गए हैं और बूथ खुल गए हैं और परिणाम आ गए हैं, तो कैराना से विधायक 9-10 जी चुने गए, जो इन दिनों जेल में हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण, जीतने का सबसे बड़ा जो कारण रहा है, वो रहा है इकरा हसन जी, 9-10 की छोटी बहन। जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की, जिस तरीके से उन्होंने अपना घर घर संदेश पहुंचाया, उसमें केवल और केवल अगर किसी को प्राथमिकता दी जाती है तो वो है इकरा हसन। इकरा हसन लंदन से लॉ की पढ़ाई करके 2021 में वापस भारत आई थी। हालांकि ये परिवार शुरू से राजनीतिक परिवार रहा है, चाहे वो मुनव्वर हसन जी हों, चाहे वो तबस्सुम हसन हो, या फिर 9-10 के दादाजी हों। कैराना में दोबारा से फिर 9-10 जी विधायक चुने गए। 9-10 जी इन दिनों जेल में हैं। लोगों का मानना यह भी है कि योगी सरकार उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहती और ना ही आने देगी। अभी तो कोर्ट का काम है, कोर्ट क्या करती है, कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि आदरणीय न्यायालय जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा, उसको सभी को मानना पड़ेगा। और जेल जाने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है 9-10 का, वो रहा है लोगों की आवाज़ उठाना। अब जब 9-10 2022 में भी दोबारा विधायक चुने गए हैं, तो क्या 9-10 दोबारा लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे? क्या 9-10 दोबारा से फिर उसी तरीके से जिस तरह बेखौफ होकर लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते रहे हैं, जो वहाँ रेडी खड़ी करने वाले थे उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं, क्या 2022 में भी जब वो विधायक चुने गए हैं, क्या इसी तरीके से आवाज़ उठाएंगे? ये तो उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन लोगों का मानना ये भी है कि 9-10 इसी तरीके से हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब ये पता लगा कैराना वासियों को कि 9-10 जी जो हैं विधायक चुने गए हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लोगों में ये भी था कि मरगांका सिंह जो हैं बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की धनी हैं, और उनके पिताजी, उनके पापा स्वर्गीय बाबू श्री हुकम सिंह जी जो हैं, वो भी बहुत अच्छे नेताओं में गिनती होती थी। वेस्ट यूपी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है और इधर 9-10 जी जेल में थे। तो दोनों अकेली थी, दोनों एक परिवार के सदस्य हैं। एक हिंदू रह गए, एक मुस्लिम बन गए, लेकिन परिवार वही है। और जिस तरीके से मरगांका सिंह और इकरा हसन ने कैंपेनिंग की, दोनों सराहनीय हैं। कैराना का ये इतिहास रहेगा कि एक अकेली लड़की कैराना को जिता कर ले गई।
हालांकि इसके पीछे पार्टी का भी कारण है, लेकिन नाई दसन की अपनी खुद की वोट कैराना पर है। और जैसे ही गठबंधन हुआ, सबसे बड़ा कारण जीत का गठबंधन भी रहा है, और जिसमें सबसे बड़ी जो कारण रहा है वो है जाटों की वोट। अगर जाट वोट ना करते उस तरीके से तो शायद जीतना असंभव था, लेकिन अब जीत गए हैं, और जो जीता वही सिकंदर वाली जो कहावत है वो पूरी हो गई है। अब जीता कैसे है और किसने जिताया है ये बात मायने नहीं रखती, अब मायने रखती है कि जो जीत गया वही सिकंदर। अब योगी जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं, और जिस तरीके से जो उन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, क्या वो उन्हें पूरा करेंगे? अगर पूरा करते हैं तो आने वाला जो 2027 का चुनाव होगा तो उसमें वे फिर योगी जी ही मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। 2000 ये दरअसल ये जो नींव है ये 2024 के लिए रखी गई है। दोबारा से फिर अगर चुनाव अच्छे तरीके से होता है, कैंपेनिंग अच्छी तरीके से होती है, तो शायद गठबंधन अब की बार 2024 में अपनी जीत दर्ज कर सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे किसी की कुछ नहीं चल रही। चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो कोई भी हो, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मेहनत की है, वो फली फूलती नजर आती दिखाई दे रही है। धन्यवाद।